दोस्तों आईपीएल 2025 की शुरुआत आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें बैंगलोर और डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस साल इन दोनों ही टीम अपने नए नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरी। जहां एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे अनुभवी अजिंक्य रहाणे, वहीं बेंगलोर टीम की अगुवाई कर रहे थे रजत पाटीदार। दोस्तों इस महामुकाबले में बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और इस रोमांचक महामुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी करने आए क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन। इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर आईपीएल के पहले मुकाबले में शानदार शुरुआत करने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलोर की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए अनुभवी जोश हेजलवुड। दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने आते ही हेजलवुड के गेंद पर चौका लगाकर पारी की शानदार शुरुआत की और ऐसा लगा कि अब ये दोनों बल्लेबाज ऐसे ही तेज तर्रार खेलेंगे। लेकिन पहले ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक फिर से चौका मारने गए और गेंद हवा में चली गई। लेकिन शॉर्ट मिड ऑन पर खड़े सुयश शर्मा ने एक आसान सा कैच छोड़कर बेंगलोर के सारे फैंस का दिल तोड़ दिया। लेकिन तभी अगली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने शानदार गेंद की और डिकॉक को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर कोलकाता की टीम को सिर्फ 4 रन पर पहला झटका दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे। दोस्तों जब रहाणे बल्लेबाजी के लिए आए तो बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने तेज गेंदबाज रखीद सलाम को आक्रमण पर लगाया। रहाणे ने राशिद सलाम के इस ओवर में शानदार चौका और छक्का लगाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। सबको उम्मीद थी कि सुनील नरेन आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, मगर हुआ कुछ उल्टा। शुरुआत में सुनील नरेन अच्छे लय में नजर नहीं आ रहे थे, मगर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों एक समय पर कोलकाता के स्कोर 2 ओवर में सिर्फ 5 रन था और क्विंटन डिकॉक आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। वहां से अजिंक्य रहाणे ने अकेले दम पर कोलकाता को पावर प्ले में यानी कि 6 ओवरों में 60 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद तो रहाणे और खतरनाक नजर आने लगे और उन्होंने बेंगलोर के स्पिनर सुयश शर्मा को एक ही ओवर में 21 रन ठोक डाले और महज 25 गेंदों पर शानदार अर्धशतक बनाकर आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत भी की। दोस्तों इसके बाद सुनील नरेन भी कहां ज्यादा देर तक शांत रहने वाले थे। जहां एक समय नरेन 19 गेंदों पर सिर्फ 22 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्होंने इसके बाद विकराल रूप धारण कर लिया। नरेन इसके बाद किसी के रोके नहीं रुक रहे थे। मिड ऑन हो या पॉइंट हो, हर एक दिशा में सुनील नरेन ने अपने शॉट खेलने शुरू कर दिए। अब कोलकाता के दोनों ही बल्लेबाज आग उगलने लगे थे और दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया और नरेन ने रखीद सलाम को मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर इस साझेदारी को भी 100 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। दोस्तों टी20 क्रिकेट में 100 रनों की साझेदारी एक पहाड़ जैसी होती है और कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी अब ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये दोनों बल्लेबाज मैच को एक तरफा बना देंगे। लेकिन तभी आरसीबी के कप्तान यानी कि रजत पाटीदार ने एक और दांव चला और 3 ओवरों में 30 रन से ज्यादा दे चुके राशिद सलाम को दोबारा आक्रमण पर लगाया। लेकिन इस ओवर में नरेन ने चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। अब सुनील नरेन 25 गेंदों पर 44 रन बनाकर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब ये बहुत बड़ी पारी खेलेंगे और बेंगलोर की टीम को धराशाही कर देंगे। मगर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद सलाम ने शानदार गेंद फेंकी जिसे नरेन समझ नहीं पाए और विकेट कीपर जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़कर सुनील नरेन को वापस डगआउट में भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर के ऊपर कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या की एक शानदार गेंद को छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए। रहाणे और सुनील नरेन को आउट करने के बाद बेंगलोर की टीम मैच में वापसी कर चुकी थी। 2 खतरनाक बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके थे। इसके बाद वेंकटेश अय्यर और युवा बल्लेबाज रघुवंशी के ऊपर पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन तभी 13वें ओवर में कृणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को 6 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों एक समय पर इस मुकाबले में पिछड़ चुकी आरसीबी की टीम अब मैच में वापसी कर चुकी थी। बेंगलोर के स्पिनर कृणाल पांड्या कोलकाता के लिए अब सिरदर्द साबित हो रहे थे। इस बीच रिंकू सिंह को 12 रन पर कृणाल पांड्या ने क्लीन बोल्ड करके कोलकाता को सबसे बड़ा झटका दिया। इसके बाद मैदान पर आए कोलकाता के सबसे तगड़े बल्लेबाज यानी कि रसेल मसेल आंद्रे रसल।
लेकिन सुयश शर्मा की एक शानदार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाने के चक्कर में आंद्रे रसेल क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद आरसीबी की टीम ने शानदार वापसी करते हुए एक के बाद एक झटका देते रहे और किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका तक नहीं दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शानदार शुरुआत के बावजूद 20 ओवरों में 8 विकेट खोते हुए सिर्फ 174 रन ही बना पाई। इसके बाद कोलकाता से मिले लक्ष्य का पीछा करने बेंगलोर की तरफ से खेलने आए खतरनाक बल्लेबाज फिलिप साल्ट और विराट कोहली। आरसीबी की टीम को अपने इन दोनों बल्लेबाजों से इस रन चेज में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी और कुछ ऐसा ही प्रदर्शन इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में करके दिखाया। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। फिलिप साल्ट और विराट कोहली दनादन रन बना रहे थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना विकेट खोए 80 रन जड़ दिए। इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया, लेकिन फिलिप साल्ट ने वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर में ही चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। वहीं दूसरे छोर से विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 9वें ओवर में जब टीम का स्कोर 95 रन था और गेंदबाजी कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती के एक गेंद पर फिलिप साल्ट छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन इस खतरनाक गेंद को वो अच्छे से खेल ना सके और वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गए। वरुण चक्रवर्ती के इस गेंद पर फिलिप साल्ट छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन इस खतरनाक गेंद को वो अच्छे से खेल ना सके और चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंस गए। दोस्तों, आउट होने से पहले फिलिप साल्ट ने 31 गेंदों पर 2 छक्के और 9 शानदार चौके लगाते हुए 56 रनों की मैच जीताऊ पारी खेली। दोस्तों, फिलिप साल्ट के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली ने देवदत्त पाटिक्कल और रजत पाटीदार के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। पाटिक्कल 10 रन बनाकर आउट हुए, वहीं कप्तान रजत पाटीदार 16 गेंदों में शानदार 34 रन की पारी खेली। लाइम लिविंगस्टोन ने विनिंग चौका लगाते हुए बेंगलोर की टीम को इस पहले मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। लिविंगस्टोन 5 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं विराट कोहली ने शानदार पारी खेली और 3 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 36 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली। दोस्तों, आज के मुकाबले में बेंगलोर के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा? आप नीचे कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।